हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोगों को एक एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। तो उसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि आग का जो आविष्कार है, आग का आविष्कार वो किस काल में हुआ था। तो आग का जो आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट है कृषि का आविष्कार पूछा है कि कृषि का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ था। तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और कृषि का आविष्कार हो जाएगा नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा जो सभ्यता है यह संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता है, तो ये कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चीनी यात्री हेनसोंग जो थे वो किसके काल में भारत आए थे। तो चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। नेक्स्ट है 5वां नंबर कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा नांगल बांध है सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा का निर्माण हुआ है वो बताना है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैक मोहन, और भारत पाकिस्तान के बीच पूछा जाए तो हो जाएगा रेड क्लिफ। तो भारत और चीन के बीच पूछा है तो हो जाएगा यहाँ पर मैकमोहन रेखा, जो कि भारत एवं चीन के बीच है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 8, विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये हो जाएंगे भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। आगे है 10 नंबर, राजतरंगिणी जो पुस्तक है, राजतरंगिणी जिसमें हमें मिलता है कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हन। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का राष्ट्रीय फल। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वाक्य। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यह है भारत का राष्ट्रीय वाक्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैगीनॉट जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच स्थित है। तो मैगीनॉट रेखा, तो मैगीनॉट जो रेखा है वो फ्रांस एवं जर्मनी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक पूछा है। तो भारत में श्वेत क्रांति का यदि जनक पूछा जाए तो हो जाएगा यहाँ पर वर्गीज कुरियन, ये जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। और यदि पूछा जाए कि भारत में, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक हो जाएगा MS स्वामीनाथन। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। वैसे तो कंप्यूटर के पिता है चार्ल्स बेबेज, तो भारत में अगर पूछा जाए कंप्यूटर के जनक तो वो हो जाएगा विजय भटकर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। और आर्य समाज के संस्थापक, क्वेश्चन नंबर 18 है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों ये सारे जो भी क्वेश्चन है ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो ब्रह्म जो समाज है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर तीनों संस्थापक आपको याद रखना है। रामकृष्ण मिशन, तो इस मिशन को पूरा किसने किया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने। आर्य समाज के संस्थापक पूछे तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि न्यूनतम यानी सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। और केरल का अगर पूछा जाए इसी में एक और क्वेश्चन कि सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात में भी केरल राज्य प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि देश का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय, तो आवासीय विश्वविद्यालय जो है देश का पहला वो है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको किसने बनवाया था, तो कुमार गुप्त ने बनवाया था। गुप्त शासक है कुमार गुप्त। और तक्षशिला के संस्थापक पूछा जाए तो तक्षशिला का हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है, तो पौधों में क्लोरोफिल जो है पत्तियों में उपस्थित होता है, तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए जो है कौन सा तत्व सहायक है, तो तत्व का नाम हो जाएगा मैग्नीशियम सहायक है। और मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि मानव शरीर में रक्तचाप जो है नियंत्रित होता है किस ग्रंथि के द्वारा, तो मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है कि निर्वात में यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल बताना है मीटर पर सेकंड में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पटना जो हाईकोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया वो कब लड़ा गया, तो पानीपत का पहला जो युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया जिसमें बाबर विजयी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है किसे जाना जाता है, यानी किस व्यक्ति को फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कि बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, तो बिहार में लोकसभा की जो सीट है उसकी संख्या है 40। अगर पूछा जाए राज्यसभा की सीट, तो बिहार में राज्यसभा की जो सीट है वो है 16 और विधानसभा की सीट, तो विधानसभा की सीट है 243 और विधान परिषद का सीट की संख्या कितना, तो विधान परिषद की सीट की संख्या है 75। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।